हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं पीहू मस्ती में झूम रही है। वो भी एक बड़ा सा कारनामा करने के बाद कि सुबह सुबह उसने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि 10 रुपये के नोट के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उसको फिर भी कोई असर नहीं है। जब मैंने उसको वापस दिए, जब उसने मुझसे पैसे मांगे ना, तो मैंने उसको वही दो दो पार्ट वाले पैसे थे वो दिए ना, तो उसने लिए नहीं। कहती नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब कि जैसे किसी अभी समझ है कि मुझे ये फटे हुए नोट अब काम नहीं आने वाले हैं। देख लीजिए आप, छोटे छोटे बच्चों का दिमाग जो है। जब मैंने उसे बोला कि जा पीहू दादू को दे आई ये पैसे, तब जाके उसने पकड़े और वो गई दादू को और पकड़ा ही दी आखिरकार, क्योंकि इसके काम के थे ही नहीं। उसके बाद मैंने एक बार पैसे क्या बोल दी, ये तो अपनी जो कोल्ड क्रीम वाला बॉक्स है ना, डिब्बा उठा के वो भी दिया ही दादू को। कभी क्या इसके नए नए कारनामे, और ये कुछ भी कर सकती है। तो डिब्बा कभी नीचे गिर दिया, देखिए इसने नीचे गिर दिया और मेरी तरफ भी देख रही थी कि मम्मा मुझे डांटेगी तो नहीं कहीं। फिर फाइनली अपने दादू के बार बार कहने के बाद कि मम्मा को बेटा जाके वापस दिया बॉक्स अपना डिब्बा सा, तो आई मेरे पास धीरे 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 कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। और ऐसी मस्ती मस्ती करते करते बड़ी मुश्किलों के बाद उसने मुझे वो आके पकड़ा ही दिया। उसके बाद अभी फ़िलहाल उसके कारनामे जो है ख़त्म नहीं होते हैं। अब जैसे ही उसको मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया, तो वो क्या कह रही है, अभी आप देख ही रहे हो, जो फिंगर ऊपर उठाई है उसने, वो कह रही है कि मम्मा मुझे कैंडी दे दो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैंडी कहाँ पड़ी है। उसके बाद उसको अपनी कैप मिल गई है और वो कैप देख के उसको पता है कि अपनी हेड पे लेनी है। देखिए किस तरीके से कोशिश कर रही है वो अपनी हेड पे डालने की। और ये है कि वो कैप उसको देना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल देती है वो कैप। फिर भी अपनी कैप को उठा के जा रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी ही कैप है। फाइनली जब उसे पता लगा कि उसके दादू जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो पीहू ने अपनी जो कैप थी ना वो दादू को पहना दी और बोली कि दादू मुझे जल्दी से पहना दो, कहीं मम्मा मुझसे घर का काम ना करवाने लग जाए, जल्दी से मुझे नीचे ले जाओ। सो फनी ना। सो पीहू ने पहन ली थी अपनी म्याऊं बिल्ली वाली कैप, बहुत ही क्यूट वाली, जिसके दो दो जो वो लगे हुए हैं। तो उसके बाद जैसे ही पापा उससे आंख बचा के जाने लगे ना, उसके दादू के पीछे ही चलेगी और वहाँ ये देखिए कहाँ चढ़ गई, दादू के कंधे पे चढ़ गई है। और चीनी की जो बोरी होती है ना, चीनी की बोरी, तो वो बन चुकी है और पीछे से बाय बाय भी करी जा रही है। दादू बेचारे क्या कुछ करना पड़ता है, देखिए कितनी मुश्किलों के बाद उसे नीचे लेके जाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल आराम आराम से, वो भी मस्तियों में। तो चलो गाइस, पीहू तो चली गई है, अब मैं भी चलती हूँ। अब देख ही सकते हैं घर के काम करने हैं। तो फिलहाल घर के काम जो है वो ख़त्म हो चुके थे और पीहू भी हमारी नीचे आ चुकी थी। तो मैंने उसे नहला दिया था और कार्टून दिखाने के लिए लगा दिया था, उसकी पोइम लगा दी थी। और हाथ में वो नोटबुक को पकड़ के बैठी है कि मैं पढ़ूँगी भी और टीवी भी देखूँगी। जैसे ही मैं किचन में आई तो मैंने रखी थी यहाँ पे कढ़ी, और दूसरी साइड पे बन रहे थे यहाँ पे चावल। चावल मैंने बनाने के लिए तैयारी कर रखी थी। तो नंदनी आई पीहू से खेलने के लिए। तो पीहू और नंदनी की मस्ती तो हाई लेवल की होती है। वो देखिए क्या बेड पे इन्होंने नोटबुक की धज्जियाँ उड़ाई, और यहाँ पे क्यारा अपने फेवरेट सॉन्ग ढूंढने पे लगी है। और ये दोनों की मस्ती जो है जारी है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखिए अलग अलग टाइप की मस्ती करते हैं, ये कोई गेम अपनी इन्वेंट कर लेते हैं और उस तरीके से उस गेम को खेलते हैं। और ये अपना ही डांस यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद हमें ना ऊपर से आवाज़ आई कि जैसे कि मोंकी आए हुए हैं। तो हम देखने गए पीछे, तो हमें मोंकी तो नहीं दिखे, ये देखिए एक छिपकली दिखी जो हमें घूर रही थी। ओ माय गॉड। और जैसे कि हम बाहर देखने आए कि बाहर मोंकी है या नहीं, तो हम फाइनली हमारी जो छत थी वहाँ पे मोंकी था, और हमें एक मोंकी दिखा भी, वो दूर बैठा हुआ। और पीहू के पापा जो थे वो तो उनको टैंकी से हटाने के लिए, चाचा जी भी रेडी खड़े हैं उस मोंकी को भगाने के लिए। पीहू के पापा भी छत से मोंकी को भगा के आ चुके थे। और पीहू जैसी गली में पहुंची तो वहाँ पे धरना धर के बैठ गई कि मुझे तो भाई घुमाने के लिए लेके जाओ, यहाँ पे मत मुझे सताओ। जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये देखिए किस तरीके से अपने पापा से लड़ रही है कि मुझे वाइपर दे दो, मैं पूरे घर की सफाइयाँ करूँगी। पर जैसे ही पीहू की रात हुई तो ये देखिए दोनों की, पापा की और बेटी की, दोनों की तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। दोनों को फीवर हो चुका है हाई लेवल का। तो अब इनके लिए जो दवाइयाँ थी वो लेके आई गई। अचानक से दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, दोनों को फीवर हो चुका है। दोनों की दवाइयाँ आ चुकी हैं, इतनी सारी दवाइयाँ। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत परेशान, मतलब
इतना टेंशन वाला माहौल है ना कि दोनों को ही फीवर हो चुका है, वो भी इतना ज़्यादा। तो ये है पीहू की दवाई जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कि ड्रॉप्स उसको 2 बार देने हैं, क्योंकि पीहू के ना फीवर के साथ साथ जो जीभ पे छाले होते हैं वो भी हो चुके हैं। बाहर धूप निकली हुई थी, पर मुझे एकदम से याद आया कि पीहू का पापा का फ़ोन जो है ना वो वाइब्रेट पे नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ी मुश्किल से दोनों की आंख लगी थी। तो मैं गई और फटाफट फ़ोन जो है साइलेंट पे कर दिया। उसके बाद ये वो ईयरफ़ोन है जो पीहू के पापा मेरे लिए लेके आए हैं, जो मुझे ना इसका पैटर्न बहुत ही प्यारा लगा। मैं भी ना ईयरफ़ोन चेंज करती रहती हूँ, आप कहोगे, क्योंकि पीहू ना मेरा ईयरफ़ोन तोड़ देती है। अभी पिछले 3 महीने 2-3 महीने पहले ही नया ईयरफ़ोन आया था, वो पीहू ने खींच के तोड़ दिया। अब बारी है, पर इसमें अच्छी बात ये है कि ये सबसे यूनिक ईयरफ़ोन है जिसमें सी चार्जर लगता है। कमाल है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पीहू के खिलौने कहाँ कहाँ पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है। आप बाथ टब, जो नहाने वाला बाथ टब होता है, उस बाथ टब में इतने सारे खिलौने पड़े हैं कि पीहू इसमें बैठ के, हेलो, इसकी जो कार है ना बूम बूम वो भी पड़ी है। जो दूध था वो ठंडा हो चुका था, मैंने रख दिया फ्रिज में उसे ठंडा करने के लिए। और यहाँ पे वाईफाई को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी थी, बार बार रुक ही रहा था। फिर मेरा मन थोड़ा मीठा खाने का किया, तो मैंने देखा कि घर में क्या पड़ा है। तो फाइनली मुझे सोन पापड़ी मिल चुकी है, अच्छी थी। खीर खा के थोड़ा सा मीठा सा लगा। और उसके बाद पीहू के पापा का फ़ीवर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, तो मैंने उन पे जो ठंडे पानी की पट्टियाँ थी ना वो की, ताकि बुखार जो है जल्दी से उतर जाए। दैन मुझे याद आते हैं कि वॉशिंग वाले जो कपड़े हैं वो भी पड़े हैं लॉन्ड्री में। तो फिर मैं गई और मशीन के ऊपर में से जो कपड़ा था वो हटा दिया। और उसके बाद मैंने देखा गली में, तो ओ माय गॉड, मुझे लगता है परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, इतनी सुनसान गली, वो भी दोपहर को। तो उसके बाद गाइस मैंने ना अपने वॉशिंग वाले कपड़े जो लगा दिए हैं और टाइमर सेट कर दिया है। उसके बाद पीहू को रेडी कर दिया था, थोड़ा सा खिलाने के लिए उसको नीचे ले आया गया ताकि उसका मूड जो है वो चेंज हो जाए। आंटी भी उसे खिलाने के लिए आए। सब देखिए कितना उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। पीहू ने दादू की जेब में से पैसे निकाल लिए हैं और वो काउंट करने बैठ गया। इसे देख देख के सभी बहुत स्माइल कर रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको काउंटिंग करनी आती है। उसने ना नोट गिन लिए थे, तो एक्चुअली उससे अगर एक भी नोट ले लिया जाता तो उस गुस्सा हो जाती थी और वो देखने लग जाती थी कि मम्मा मेरा एक नोट तो निकाल लिया है। तो किस तरीके से यहाँ पे सब उसको मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ले बस, इसको दूसरा नोट नहीं दिख रहा, देख उन्हें खोलूंगी, गिनूंगी। एक नोट क्या, एक नोट नहीं पता क्यों नहीं, तो एक नोट कहाँ है, एक कहाँ है, चुप पापा, ये अभी देखिए पियो। सो गाइज आज का व्लॉग थोड़ा मस्ती वाला भी था, टेंशन वाला भी था, पर स्टे आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहें और हमारे व्लॉग्स ऐसे देखते रहें, प्यार करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।